हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो गुप्ता परिवार की है। फ्रेंड्स, मैं गुप्ता परिवार को पर्सनली नहीं जानती, उनको मेरी सहेली जानती है क्योंकि गुप्ता परिवार उनके पड़ोसी थे। फ्रेंड्स, गुप्ता फैमिली एक सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली से आती थी। मिस्टर और मिसेस गुप्ता में बहुत प्यार था। छोटी सी फैमिली थी, 2 बच्चे, बड़ा बेटा सैमी, छोटा बेटा सूबी। दिल्ली में रहते थे सब। दोस्तों, सैमी जितना इंट्रोवर्ट था, सूबी उतना ही एक्सट्रोवर्ट। सैमी स्कूल से आता, अपनी किताब लेके, कॉमिक्स लेके कमरे में घुस जाता, वहीं बैठ के वो पूरी रात बिता देता। वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था। पता नहीं उसको अकेले क्या अच्छा लगता। उसकी मम्मी कहती, बेटा जा बाहर थोड़ा खेल ले, थोड़ा हवा भी लगनी चाहिए, धूप दिखनी चाहिए शरीर को। लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता, मम्मी मेरा मन ही नहीं कर रहा है एंड आई एन्जॉय माई ओन कंपनी, मुझे छोड़ दो। और वहीं सूबी पढ़ने लिखने में अव्वल, स्पोर्ट्स में अव्वल, खूब मिलनसार, खूब स्मार्ट, लोगों से घुलना मिलना सब करता था। दोस्तों, दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत था। लेकिन इधर कुछ महीनों से मिसेस गुप्ता ने नोटिस किया कि सैमी सूबी से थोड़ा रूड बिहेव करने लग गया है। जब भी सूबी उसके कमरे में जाता, वो उसे धक्का देता, कहता, जा तू उस कमरे में जा, मुझे तंग मत कर, मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा दिमाग मत खा। सूबी रोने लगता और जाके अपनी मम्मी से कंप्लेन करता। मम्मी फिर सैमी को डांटती कि सैमी, तुम बड़े भाई हो, इस तरह मत बिहेव करो। हम भी यही करते शायद दोस्तों, हमारे भी बच्चे वही होते तो ऐसे करते। फ्रेंड्स, जब भी गुप्ता परिवार अपने फ्रेंड्स से मिलने, अपने रिलेटिव्स से मिलने जाता, तो सभी सैमी के सामने ही ये कहते, अरे सैमी, तुम इतने लल्लू क्यों हो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपने भाई से सीखो, कितना अच्छा है वो, कितना स्मार्ट है। आजकल के ज़माने में इतना चुपचाप और अनस्मार्ट नहीं चलेगा, तुम्हें सब लोगों से बात करना आना चाहिए। यह सुनकर मिसेस गुप्ता को बुरा तो लगता, लेकिन वो क्या करती। पड़ोसी कहते, मिसेस गुप्ता, सैमी को सिखाइए थोड़ा, बाद में उसे बहुत दिक्कत होगी। खैर, सैमी में कोई चेंज नहीं आया। जब सैमी ने 10th का एग्ज़ाम दे दिया और सूबी ने 4th का एग्ज़ाम दिया, तो उस समर गुप्ता फैमिली शिमला के एक छोटे गांव के रिसोर्ट में समर हॉलीडेज मनाने गए। यहीं से मेरी कहानी की असली शुरुआत होती है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, द स्टोरी टेलर। दोस्तों, रिसोर्ट में 3 दिन तो बहुत अच्छे बीते। चौथे दिन रोज की तरह गुप्ता परिवार अपने कमरे से बाहर निकला ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब ऊपर अपने कमरे में चले आए कि थोड़ी देर के बाद ट्रैकिंग पे जाना है, थोड़ा आराम कर लो। ट्रैकिंग का जब टाइम आया, मिस्टर और मिसेस गुप्ता अपने कमरे से निकले और बगल के कमरे में खटखटाया जहाँ उनके दोनों बच्चे रह रहे थे। कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर खटखटाया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मिस्टर गुप्ता ने दरवाजे का हैंडल खोला, दरवाज़ा खुल गया, अंदर कोई नहीं था। तो मिसेस गुप्ता झल्ला पड़ी कि देखो कितने लापरवाह हैं। दरवाज़ा खोल के चले गए हैं नीचे। नीचे गए, देखा बच्चे वहाँ भी नहीं है, बाहर लॉन में देखा नहीं है। अब मिसेस गुप्ता को थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। उन्होंने रिसोर्ट के मैनेजर से कहा। रिसोर्ट के मैनेजर ने पूरे स्टाफ से कहा कि बच्चों को ढूंढो। पूरे रिसोर्ट को ऊपर से नीचे छान मारा पर बच्चे नहीं मिले। टेरेस में देखा, बाउंड्री के कोने में देखा, बच्चे नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते शाम के 4 बज गए। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की हालत ख़राब हो चुकी थी। मिस्टर गुप्ता नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गए और वहाँ FIR लिखवाई। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी दिल्ली फ़ोन कर दिया। दोस्तों, वो रात उन्होंने जैसे काटी वही जानते होंगे। अगले दिन उनके परिवार के कुछ सदस्य भी आ गए रिसोर्ट में। 4-5 दिनों तक सब ने खूब खोजा, बच्चे नहीं मिले।
थक हार कर गुप्ता दंपति रोते बिलखते दिल्ली वापस आ गए। दिल्ली पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और अगले 1.5 महीने तक दोनों पति पत्नी का यही काम था कि सुबह शाम पुलिस स्टेशन फ़ोन करके अपने बच्चों के बारे में पूछें। अचानक 1.5 महीने के बाद एक दिन मिस्टर गुप्ता के पास फ़ोन आता है। हेलो, आप मिस्टर गुप्ता बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, बताइए। हम दिल्ली पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमें एक लड़का बरामद हुआ है, क्या आप आएंगे? आप पहचान करेंगे, कहीं आपका बेटा तो नहीं है? दोस्तों, मिस्टर गुप्ता आनन फानन में पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां पहुंच के देखा उनके सामने साक्षात उनका बेटा सैमी खड़ा है। जोर जोर से रोने लग गए, उसे गले से लगा लिया और पूछा, तू कहाँ चला गया था बेटा? हम कितने परेशान हुए थे। क्या तुझे हमारी रत्ती भर भी चिंता नहीं हुई कि मम्मी पापा को क्या हो रहा होगा, कैसे दिन रात बीत रहे होंगे मम्मी पापा के? दोस्तों, सैमी ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया, अरे सूबी तो है ही नहीं उनके साथ। तो उन्होंने पूछा, बेटा सूबी कहाँ है? कुछ नहीं बोला सैमी। फिर पूछा, बता बेटा, सूबी को तू कहीं छोड़ के आया है? सैमी रोने लग गया। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर गुप्ता, ये थोड़ा अभी डिस्टर्ब लग रहा है, आप इसे घर ले जाइए, आराम से थोड़ा इससे ठंडे दिमाग से पूछिए अपने बच्चे के बारे में, इसको थोड़ा नींद की भी ज़रूरत है और कल इसे दोबारा लेके आइएगा यहाँ। दोस्तों, मिस्टर गुप्ता सैमी को लेके अपने घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। मिसेस गुप्ता ने दरवाज़ा खोलते ही सैमी को देखा तो पहले दौड़ के अंदर गई और भगवान पे हाथ जोड़े कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे बच्चे लौटा दिए। और फिर बाहर आकर सैमी को अंदर ले गई, बैठाया। उसने तो सैमी की आरती तक की और फिर सैमी से पूछा, सैमी तो ठीक है ना? सैमी ने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा, बेटा सूबी कहाँ है? सैमी ने कुछ नहीं बोला। बहुत प्यार किया सैमी को। फिर कहा, बेटा अब तो बता सूबी कहाँ है? दोस्तों, सैमी ने जो जवाब दिया वो सुन के शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा, मम्मा, मैंने सूबी को मार दिया। पहले तो मिसेस गुप्ता समझी नहीं, बोला, बेटा क्या कह रहा है तू? उसने कहा, हाँ मम्मा, आई हैव किल्ड सूबी। मिसेस गुप्ता के होश फाख्ता हो गए। उसने कॉलर पकड़ के कहा, क्या बक रहा है तू? तुझे होश भी है? तू क्या कह रहा है? सूबी तेरा छोटा भाई है, ये क्या पागलपन है? सही बता, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। सैमी ने कहा, नहीं मम्मी, मैंने उसे मार दिया। क्यों मारा तूने? तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? सैमी ने कहा, और क्या करता मैं? थक गया था मैं। दिन रात मैं सुनता था, सैमी सूबी जैसे बनो, सैमी सूबी की तरह पढ़ो, सैमी सूबी जैसा स्मार्ट बनो, सैमी ये करो, सैमी वो करो। आप सब लोग दिन रात मुझ में सूबी को ही खोज रहे थे। मैं थक गया था मम्मी, इस कंपैरिजन से थक गया था। मैं सूबी को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं सूबी नहीं बन सकता और शायद कभी बनूंगा भी नहीं। मम्मी, जिस दिन हमें ट्रैकिंग पे जाना था, उस दिन मैं सुबह से मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी कि मैं सूबी को लेके इसे कहीं दूर छोड़ आता हूँ। रोज रोज का बवाल कटेगा मेरा। और जब हम ब्रेकफास्ट खा के ऊपर आए, आप लोग कमरे पे चले गए, मैंने सूबी से कहा, चल थोड़ा बाहर घूम आते हैं लॉन में। मैं सूबी को लेके चला गया। हम होटल से बाहर निकल के रोड में जहाँ चलते चलते बस स्टैंड में पहुँचे। बस की टिकट लिया, हमें ये भी नहीं पता बस कहाँ जा रही थी। बस ने हमें जिस जगह छोड़ा वहाँ पास में ही गोदाम था। हम दोनों थक गए थे तो हम वहीं पर बैठ गए। सूबी थक के सो गया और मम्मी, मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ के तो चला जाऊंगा, फिर ये वापस आ जाएगा। पता नहीं क्या हुआ मम्मी मुझे। मैंने उसका गला दबा के उसको मार दिया और उसकी बॉडी को एक ड्रम के पीछे वहीं पर छुपा दिया और वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ के आ गया। मम्मी, पर दिल्ली में मुझे घर आने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फिर दिल्ली में बस पकड़ कर फरीदाबाद चला गया। वहाँ मैंने कुछ दिन होटल में काम किया। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत दुख है
कि मैंने सूबी को मारा। मैं जानता हूँ मुझे नहीं मारना था, पर अगर नहीं मारता तो मैं बहुत परेशान रहता जीवन भर, पागल हो जाता मैं, और शायद हो भी गया था। दोस्तों, मैं अपनी कहानी तो यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन ये कहानी हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हमारे बच्चों में हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्या जाने हमारे द्वारा कही गई एक छोटी सी बात किस बच्चे के दिल में कील की तरह चुभ जाए और वो क्या कर बैठे। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी अब तक कोई डॉक्टर भी पूरी तरह नहीं जान सका। इंसान का दिमाग कब क्या कर बैठे वो कोई नहीं जानता। हमें कुछ ऐसी बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, खासकर बच्चों के मामले में, कि अगर हमें उनसे कुछ भी कहना है तो अकेले में, प्यार से, समझा बुझा के, बिना कोई कंपैरिजन के। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ही छोड़े जाती हूँ, और अगर आप इस बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी से ये गुजारिश है कि सब बच्चे एक से नहीं होते, सब अलग होते हैं। हर को उतना ही प्यार दीजिए और कभी कंपेयर मत कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।